गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, बिहार से। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने परियोजना विधि क्या होती है, परियोजना विधि के गुण क्या हैं एवं परियोजना विधि के दोष क्या हैं उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग प्रयोगशाला विधि क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रयोगशाला विधि या प्रयोग विधि, आप इसको प्रयोग विधि कह सकते हैं। विज्ञान की एक बहुत ही अच्छी विधि है। विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान शिक्षण जो है प्रयोगशाला के लिए बिना संभव नहीं है। विज्ञान की शिक्षा वास्तव में, विज्ञान की शिक्षा जो है वो वास्तव में प्रयोगशाला में ही संभव है। विज्ञान के जो विभिन्न प्रयोग होते हैं वो प्रयोगशाला के बिना संभव नहीं होते हैं। इसलिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली में, इसलिए जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो हमारी है में प्रायोगिक कार्यों पर विशेष बल दिया जाता है। विज्ञान शिक्षा जो है वास्तव में जो है प्रयोगशाला के बिना संभव नहीं है और इसलिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है प्रायोगिक कार्यों पर विशेष बल दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रायोगिक कार्यों पर विशेष बल दिया जाता है, बल दिया गया है या दिया जाता है। विज्ञान शिक्षण में हमेशा प्रयोगशाला विधि का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि एक बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है। प्रायोगिक विधि में विज्ञान विषय से, प्रायोगिक विधि में विज्ञान विषय से संबंधित उपकरणों, आवश्यक वस्तुओं आदि की सहायता से, प्रायोगिक विधि में विज्ञान विषय से संबंधित उपकरणों, आवश्यक वस्तुओं आदि की सहायता से विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों एवं अवधारणाओं का प्रायोगिक सत्यापन किया जाता है। किसका किसका? विज्ञान विषय से संबंधित जो हमारे उपकरण हैं, आवश्यक वस्तुएं आदि की सहायता से विज्ञान के नियम, सिद्धांत एवं अवधारणाओं का जो है प्रायोगिक सत्यापन किया जाता है। इस विधि में विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से, इस विधि में विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से स्वयं प्रयोग कर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। विज्ञान प्रयोगशाला विधि में प्रायोगिक सत्यापन किया जाता है। इस विधि में विद्यार्थी, इस विधि में प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से स्वयं प्रयोग कर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी क्या करता है? वो व्यक्तिगत रूप से स्वयं प्रयोग करता है और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। विद्यार्थी उचित अवलोकन, विद्यार्थी जो है उचित अवलोकन एवं प्रेक्षण के द्वारा, विद्यार्थी उचित अवलोकन एवं प्रेक्षण के द्वारा निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। यदि विद्यार्थी को प्रयोग के दौरान, यदि विद्यार्थी को जो है प्रयोग के दौरान कोई कठिनाई होती है तो शिक्षक उनकी सहायता करते हैं। विद्यार्थी को प्रयोग के दौरान यदि कोई कठिनाई होगी तो शिक्षक जो है उनकी सहायता करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं, उनकी जो समस्याएं रहती है उसका समाधान करते हैं। इस विधि में विद्यार्थी पूर्ण रूप से सक्रिय रहते होते हैं। इस विधि में, प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी जो है पूर्ण रूप से सक्रिय होता है। यह करके सीखने पर आधारित होने के कारण, प्रयोगशाला विधि या प्रयोग विधि करके सीखने पर आधारित होने के कारण अत्यंत प्रभावी विधि है। उच्च प्राथमिक शालाओं में प्रायः प्रयोगशाला कक्षा उपलब्ध न होने पर, जो उच्च प्राथमिक शालाएं हैं उसमें प्रायः जब प्रयोगशाला कक्षा उपलब्ध नहीं होती हैं तो प्रायोगिक सामग्रियों को एकत्र कर, जो प्रायोगिक सामग्रियां होती हैं उनको एकत्र कर कक्षा कक्ष में ही, कक्षा कक्ष जो होता है उसमें ही प्रायोगिक कार्य जो है संपन्न कराया जाता है। इसमें क्रियाकलाप हमारे क्रियाकलाप क्या है? समस्या जैसे है हमारे द्रवों में घुलनशीलता व अघुलनशीलता का अध्ययन करना, ये समस्या हो गई। उसमें आवश्यक सामग्रियां क्या क्या लगेगी? परख नलियां, द्रव, पानी, दूध, सरसों का तेल, नारियल का तेल, नींबू का रस इत्यादि। क्रिया विधि क्या होगी इसकी? क्रिया विधि शिक्षक जो है विद्यार्थियों को पानी में पृथक पृथक उपरोक्त द्रवों को मिलाने का निर्देश देगा एवं निम्न चार्ट बनाकर क्रिया उपरांत अवलोकन करने को कहेगा। चार्ट क्या है हमारा? चार्ट है हमारा क्रम संख्या, फिर द्रव क्रमांक 1 क्या है, द्रव क्रमांक 2, अवलोकन विद्यार्थी द्वारा क्या है, विशेष। 5 कॉलम हमारे बनेंगे। नंबर 1 पे रहेगा पानी, उसके साथ दूध का क्या है, फिर पानी, सरसों का तेल,
पानी, नारियल का तेल, पानी, नींबू का रस। इसमें क्या है, छात्र जो है अवलोकन कर घुलनशील एवं अघुलनशील द्रवों की सारणी बनाएंगे। छात्र जो है अवलोकन कर घुलनशील क्या है और अघुलनशील क्या है द्रवों की सारणी बनाएंगे। इस तरह उन्हें घुलनशीलता एवं अघुलनशीलता की अवधारणा अस्पष्ट होगी। इस तरह छात्र को जो है घुलनशीलता एवं अघुलनशीलता की अवधारणा जो है वो स्पष्ट होगी। अब प्रयोगशाला विधि के गुण क्या क्या हैं? प्रयोगशाला विधि के गुण, प्रयोगशाला विधि के गुण है यह मनोवैज्ञानिक विधि है और एक विज्ञान में जो है बहुत प्रभावशाली विधि है। प्रयोगशाला विधि जो है विज्ञान में बहुत प्रभावशाली विधि है। प्रयोगशाला विधि के बिना विज्ञान शिक्षण एक प्रकार से संभव ही नहीं है। जब तक प्रयोगशाला विधि का विज्ञान शिक्षण में प्रयोग न हो तो विज्ञान शिक्षण अच्छी तरीके से नहीं हो सकता है। नंबर 1 है, हम देखते हैं इसको, मनोवैज्ञानिक विधि है। उसके बाद हमारा है, इसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया निहित है। प्रयोगशाला विधि में जो है वैज्ञानिक प्रक्रिया निहित है। तीसरा पॉइंट हमारा है, इसके द्वारा विद्यार्थियों में प्रायोगिक कार्य हेतु कौशल विकास होता है। प्रयोगशाला विधि द्वारा क्या होता है विद्यार्थियों में? प्रयोगशाला विधि द्वारा हम विद्यार्थियों में प्रायोगिक कार्य के हेतु जो उनमें कौशल का विकास करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान, प्रयोगशाला विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान जो हमारा होता है वो ज्ञान अस्पष्ट एवं अस्थायी होता है। प्रयोगशाला विधि द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह अस्पष्ट और अस्थायी होता है। जब विद्यार्थी उसको स्वयं करके सीखेगा तो ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्ट और अस्थायी होगा। पांचवा है हमारा पॉइंट, यह करके सीखने के सूत्र पर पूर्णतः आधारित है। प्रयोगशाला विधि जो है एक करके सीखने का जो सूत्र है उस पर पूर्णतः आधारित है। उसके बाद हमारा छठा पॉइंट है, इस विधि द्वारा, प्रयोगशाला विधि द्वारा विद्यार्थियों में वांछित गुणों एवं मूल्यों का विकास होता है। प्रयोगशाला विधि द्वारा जो विद्यार्थी हैं उनमें हम वांछित गुणों और मूल्यों का जो है विकास कर सकते हैं। इसका गुण है ये। सो 7वां पॉइंट हमारा है इसमें, इस विधि द्वारा या प्रयोगशाला विधि द्वारा जो है हम अध्यापक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध को जो है सुदृढ़ बनाते हैं। प्रयोगशाला विधि के द्वारा जो है अध्यापक एवं विद्यार्थी के मध्य जो संबंध होते हैं वह सुदृढ़ होते हैं। प्रयोगशाला विधि के दोष क्या है, हम लोग देखते हैं उसको। प्रयोगशाला विधि के दोष, इस विधि में समय अधिक लगता है। प्रयोगशाला विधि में जो है समय जो है अधिक खर्च होता है या समय अधिक लगता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रयोगशाला विधि के दोष में, इस विधि के प्रयोग हेतु, प्रयोगशाला विधि के प्रयोग हेतु विद्यार्थी का कुशल होना आवश्यक है। जब तक विद्यार्थी कुशल नहीं होगा तब तक वो प्रयोगशाला विधि द्वारा शिक्षण अध्ययन नहीं कर पाएगा। इस विधि के प्रयोग हेतु विद्यार्थियों का जो है कुशल होना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट हमारा है, विज्ञान का जो प्रत्येक प्रकरण है को प्रायोगिक विधि द्वारा विस्तार देना संभव नहीं है। विज्ञान के प्रत्येक प्रकरण को जो है हम प्रायोगिक विधि द्वारा विस्तार देना जो है कभी भी संभव नहीं है। चौथा पॉइंट हमारा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में प्रायोगिक कुशलता का अभाव होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में क्या होता है, जो उनकी प्रायोगिक कुशलता होती है उनका अभाव होता है। अतः दुर्घटना की आशंका को देखते हुए शिक्षक को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। जो उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी होते हैं उनमें जो प्रायोगिक कुशलता होती है उसका जो है अभाव होता है। और इस दुर्घटना की आशंका जो होती है इसको देखते हुए शिक्षक को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। पांचवा पॉइंट हमारा है, यदि विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तो यह विधि शिक्षक के लिए कठिन साबित होती है। यदि विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी तो यह विधि जो है शिक्षक के लिए कठिन साबित होगी, क्योंकि उसे प्रत्येक विद्यार्थी पर ध्यान देना होता है। क्या करना होता है, शिक्षक को जो है प्रत्येक एक विद्यार्थी पर ध्यान देना होता है। अगर छात्रों की संख्या अधिक हो जाएगी तो यह विधि जो शिक्षक के लिए कठिन साबित होगी, क्योंकि उसको जो है प्रत्येक छात्रों पर बराबर ध्यान देना होता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। आज यहीं पर जो है हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। प्रयोगशाला विधि हम लोगों की पूरी हुई। अब हम दूसरी विधि के बारे में जो है अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।